छठी कक्षा हिंदी सुलभ भारती। गाओ और समझो। कविता 7वीं नदी कंधे पर। कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का जन्म 4 अगस्त 1944 को धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ। वह 2 दशकों से अधिक समय से कहानियाँ, कविताएं, व्यंग लघु कथाएं, बुंदेली लोकगीत, बुंदेली लघु कथाएं, बुंदेली गजलों का लेखन कर रहे हैं। इनकी जानी मानी रचनाएं जो हैं, अगर हम उसकी बात करें तो दूसरी लाइन बचपन गीत सुनाता चल, शाला है अनमोल खजाना, बच्चे सरकार चलाएंगे आदि प्रमुख है। नदी कंधे पर यह कविता काल्पनिक कल्पना पर आधारित है। कविता द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं, अगर हम नदी को अपने कंधे पर उठाकर हमारे घर ले आते तो कितना मजा आता। तो चलो कविता के जरिए हम भी घर लाए हुए नदी का मजा लेते हैं। पहले हम कविता का प्रकट वाचन करते हैं। गाओ और समझो। कविता 7वीं नदी कंधे पर। कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। नदी उठाकर घर ले आते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रख आते। जाकर उसे वहीं रख आते। तो बच्चों, आपने कविता ध्यानपूर्वक सुनी होगी। तो बताओ, नदी कंधे पर इस कविता के कवि कौन हैं? नदी कंधे पर इस कविता के कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी हैं। कविता में कवि किसे घर लाना चाहते हैं? कविता में कवि नदी को घर लाना चाहते हैं। घर लाने के बाद हर रोज नदी को कहाँ बहाना है? घर लाने के बाद हर रोज नदी को घर के सामने बहाना है। तो देखो, कवि कहते हैं, यदि हमारे बस में होता तो हम नदी को ही अपने कंधे पर उठाकर हमारे घर ले आते और ठीक हमारे घर के सामने ही नदी को हर रोज बहाते। फिर हमें दूर नदी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने मित्रों के साथ घर के सामने ही नदी में कूदते उछलते हुए देर तक नहाते। नहाते समय हम कभी तैरते तो कभी पानी में डुबकियां भी लगाते। अपने दोस्तों के साथ खुश होकर नदी के पानी में मौज मस्ती करते। मौज मस्ती करते करते कवि सबको आमंत्रित करना क्यों चाहते हैं?
मौज मस्ती करते करते नदी में नहाने के लिए कवि सबको आमंत्रित करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि अपने सभी जान पहचान वाले परिचित लोगों को आमंत्रित करवाते हैं कि नदी मेरे घर के सामने आ गई है। सब लोग पानी में नहाने, तैरने और डुबकियां मारने के लिए चलो, मौज मस्ती करने के लिए चलो। मेरे बुलाने पर जितने भी लोग आएंगे उन सभी सज्जनों का मैं नदी से परिचय करा दूंगा। आगे कवि के मन में कौन सा विचार आता है? आगे कवि के मन में झटपट नदी पार करने का विचार आता है। झटपट नदी पार करने के बाद कवि क्या करते? झटपट नदी पार करने के बाद कवि नदी के उस पार खड़े होकर मम्मी मम्मी चिल्लाते। कवि आगे कहते हैं, अगर हमारे मन में नदी पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी पार कर लेते और नदी के उस पार जाकर नदी के किनारे खड़े रहकर अपनी माँ से मम्मी मम्मी कहते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए आवाज लगाएंगे। जब शाम ढलने लगेगी तब नदी को अपने कंधे पर उठाकर उसे जहां से लाया था वहां जाकर रख देंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ नदी कंधे पर यह कविता आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ प्रश्न हल करने के लिए देती हूँ। उनके उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न पहला, नदी कंधे पर इस कविता के कवि कौन हैं? प्रश्न दूसरा, कवि नदी को कहाँ बहाते? प्रश्न तीसरा, कवि अपने मित्रों के साथ कहाँ मस्ती करने वाले हैं? प्रश्न चौथा, शाम ढलने पर कवि क्या करेंगे? प्रश्न पांचवा, नदी अगर आपके घर के सामने आ जाए तो आप क्या करोगे?